तमाम मेरे जो है तो जो दोस्त है अहबाब है, मैं उनसे भी कहता रहता हूँ कि देखिए सियासत हम लोग जो है तो 10% करते हैं और 90% हम लोग खिदमत करते हैं। तो ये खिदमत वाला मुद्दा है, लोगों के बीच में जाकर जो बच्चों की फ़ीस नहीं भर सक रहे, जिनको ऐसे अभी क्या प्रॉब्लम है कि सिटीज़ के अंदर जो है तो ऐसे भी स्कूल है जो एडवोकेट के थ्रू जो है तो बच्चों को लीगल नोटिस दे रहे हैं कि 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने जो है तो स्कूल की फ़ीस अगर नहीं भरी तो आपके बच्चों को जो है तो स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। हर वक्त हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंसान अपनी हिम्मत को हारता है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कि जहां पर इंसान सोचता है कि ज़िंदगी भर की कमाई वो जमा करे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे, इसलिए दे कि आने वाले वक्तों में बच्चों से उसको कुछ राहत मिले। अब लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में कई लोगों की उम्मीदें पस्त हुई, कई लोग हार गए। हारने के बाद लोगों ने जो अपने बच्चों को जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते थे महानगर पालिका के स्कूल में डालना शुरू कर दिया, हिम्मत लोग हार गए। अब उसी के चलते जब परेशानियों को देखा तो एक नौजवान हर वक्त जो है लोगों के बीच में रहता है, हर वक्त जब जब आवाज़ लगती है, जब जब लोगों के काम आते हैं, तो एक नाम उभर कर सामने आता है, वो नाम है समीर बिल्डर। समीर बिल्डर को हमने एक चीज़ अक्सर ये देखी है कि जब शहर अध्यक्ष थे एमआईएम पार्टी के, तो हर जगह हमने देखा घाटी अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पहुँच लोगों की मदद किया करते थे। इस वक्त ज़िला अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन एक ऐसी मुहिम को लेकर चल पड़े हैं, एक ऐसी मुहिम को उन्होंने आवाज़ दी है लोगों को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के समीर बिल्डर हो या बाकी दिगर नेता हो, इनके साथ खड़े हुए हैं। स्कूल का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, सबसे अहम मसला वही है कि बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा इशू है। समीर बिल्डर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। समीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सबसे अहम मुद्दा इस वक्त, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे अहम मुद्दा एमआईएम ने इस वक्त छेड़ा है समीर बिल्डर के रूप में, जैसे कि स्कूल के फीस का मसला है। तो सर, हमने देखा है कि सीधा सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, अक्सर हमने देखा है कि स्कूल जो है लीडरों के होते हैं। अब अगर किसी स्कूल, कोई ऐसा स्कूल है जो एमआईएम पार्टी के लीडर का अगर आ गया, किसी लीडर्स का, तो वहाँ पर भी क्या बच्चों की स्कूलों का वही फीस का मामला रहेगा या फिर आप वहाँ पर पीछे हट जाएंगे? देखिए, ये जो स्कूल का जो मुद्दा है, जो बच्चों की फ़ीस के ताल्लुक से जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये औरंगाबाद शहर की आवाम का, जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाह रहे हैं, ये उनका मुद्दा है। तो इसमें राजनीति को अगर आप ना लाए तो बेहतर होगा। चाहे किसी भी पार्टी का स्कूल हो, चाहे किसी दिगर पार्टी का स्कूल हो, तमाम मेरे जो है तो जो दोस्त है अहबाब है, मैं उनसे भी कहता रहता हूँ कि देखिए सियासत हम लोग जो है तो 10% करते हैं और 90% हम लोग खिदमत करते हैं। तो ये खिदमत वाला मुद्दा है, लोगों के बीच में जाकर जो बच्चों की फ़ीस नहीं भर सक रहे, जिनको ऐसे अभी क्या प्रॉब्लम है कि सिटीज़ के अंदर जो है तो ऐसे भी स्कूल है जो एडवोकेट के थ्रू जो है तो बच्चों को लीगल नोटिस दे रहे हैं कि 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने जो है तो स्कूल की फ़ीस अगर नहीं भरी तो आपके बच्चों को जो है तो स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे एडवोकेट से और ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट के लोगों से मेरा ये कहना है कि देखिए, नियमानुसार तो आप बच्चे को स्कूल से निकाल ही नहीं सकते, उसने खुद अपना एडमिशन कहीं और लेना चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई स्कूल अपने स्टूडेंट को फ़ीस की वजह से अगर निकालता है तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे पास अप्रोच करिएगा, आप दारुस्सलाम टीम के पास अप्रोच करिएगा, आप हमारी जो है तो एमआईएम की स्टूडेंट विंग के पास अप्रोच करिएगा, आप हमारे औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष साहब के पास अप्रोच करिएगा। हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो स्कूल्स अपने बच्चों के ऊपर नाइंसाफ़ी करेगा तो उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह एक फर्म स्टैंड लेगी और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे हमने देखा है कि कई स्कूल्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो स्कूल्स वालों ने कई बच्चों को बाहर भी कर दिया है स्कूलों से, तो अब क्या हम देखेंगे आपकी तरफ से ताबड़तोड़ के स्कूल में आप पहुँचेंगे या जिनकी कंप्लेंट आपके पास आएंगी उस स्कूल तक आप जाकर को जैसे कैसा मुहिम चलाएंगे? देखिए, 2 तरीके के स्कूल्स होते हैं, एक ग्रांट और एक नॉन ग्रांट। हो ये रहा है कि जो ग्रांट वाले स्कूल है, जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर चलते हैं, ये लोग भी जो है तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी पैसा खा रहे हैं, प्लस जो है तो पेरेंट्स से भी जो है तो फीस वसूल कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों स्कूल्स को हम एग्जामिन करेंगे और दोनों स्कूल्स के ऊपर जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी, वो कंप्लेंट्स के हिसाब से जो स्कूल वाला जो है तो जो बच्चों को परेशान करेगा, पेरेंट्स को परेशान करेगा, ख़ास तौर पे फ़ीस के लिए। अब फ़ीस का जो है तो मजलिस का ये स्टैंड है कि जो पूरे लॉकडाउन के अंदर जो आप लोगों ने ट्यूशन लिया है, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस ली है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस लीजिएगा, वो आपका हक है। मगर जो है तो आप लाइब्रेरी फ़ीस नहीं ले सकते, आप कैंपस फ़ीस नहीं ले सकते, आप मिसलेनियस फ़ीस नहीं ले सकते। इसके खिलाफ हमारा विरोध है। हम लोग चाहते हैं कि भाई स्कूल्स ने अपने टीचर्स को उनकी पेमेंट देना चाहिए, उनको जो है तो टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हमारा झगड़ा मैनेजमेंट के साथ है, हमारा झगड़ा टीचर्स के साथ नहीं है। अच्छा सर, अब जैसे हमने देखा कि जैसे अभी बात आपने की है कि ग्रांट और नॉन ग्रांट रहता है, अभी हमने देखा कि जो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल है उन लोगों ने तो टीचरों की पेमेंट ही रोक दी है। कई टीचरों की ऐसी भी हमारे पास कंप्लेंट है कि जिनकी पेमेंट्स ही नहीं है, सैलरी नहीं है। अब अगर उनकी सैलरी नहीं है तो फिर ये पैसे बच्चों से जो लिए जा रहे हैं तो उस पैसे का सर फिर क्या होगा? यही तो मजाक है भाई, यही तो मजाक है। देखिए, जब स्कूल्स चले ही नहीं हैं तो स्कूल की फ़ीस किस बात की? हमारा जो ये पूरा मुहिम है नो स्कूल नो फीस, ये नो स्कूल नो फीस का मतलब ही है कि जब स्कूल रन हुआ ही नहीं है तो आपके मिसलेनियस की, आपके कैंपस की, आपके लाइब्रेरी की कोई फ़ीस बनती नहीं है। आपकी फ़ीस इस बात की बनती है कि जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है, मगर उसके अंदर भी जो है तो धांधली है। उसके अंदर इशू ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई हमारा एक गरीब ठेले वाला भाई है, कोई हमारा एक ऑटो वाला भाई है, या कोई एक हमारा गरीब भाई है, वो अपने घर में जो है तो उसके पास 3 बच्चे हैं, मगर जो है तो उसके पास फ़ोन एक ही है। अब जब उसके पास एक ही फ़ोन है तो उसके 3 बच्चे हैं तो एक ही कोई बच्चा पढ़ सकता, बाकी के 2 बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हो ये रहा है कि ऐसे स्कूल वाले जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस का तालीम हासिल नहीं कर सके उनसे भी फ़ीस वसूल करने की कोशिश कर रहे। तो ये बड़ी दुख भरी बात है कि जो है तो जो हमारे औरंगाबाद के स्कूल्स है आज अगर ऐसी धमकियाँ अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं कि आप फ़ीस भरिए नहीं तो आपके जो है तो बच्चे को हम लोग रेस्ट्रिकेट कर देंगे। तो नियम ये कहता है कि आप जो है तो स्टूडेंट्स को एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से स्कूल से निकाल सकते, वरना तो आप स्कूल से उसको निकाल ही नहीं सकते, चाहे वो फीस भरो मत भरो। अगर वो फीस नहीं भी भर पा रहा तो आपको उसको चांस देना है, मौका देना है कि वो फीस भरे। दूसरी बात जो है तो कल जो है तो 10th के एग्ज़ाम्स की जो है तो रिज़ल्ट घोषित हुए तो उसके अंदर भी कई सारे कंप्लेन दारुसलाम पर ऐसे आए हैं कि पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई स्कूल वालों ने हमको एक मैसेज किया है कि आप पहले फ़ीस भरिए, उसके बाद हम आपको बच्चे का जो है तो एडमिशन उसका रिज़ल्ट बताएंगे। तो ऐसे पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप स्कूल वालों की जो है तो धांधली से परेशान है, आप अगर उनके जो है तो एग्रेशन से परेशान है, आपको अगर वो फीस के लिए बार बार तकादा कर रहे हैं तो ऐसे कंप्लेंट्स हमारे पास हम लोग दारुसलाम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप हमारे पास कंप्लेन करिएगा और इंशाल्लाह आपकी कंप्लेन करने के बाद उसको सॉल्व करके देना इंशाल्लाह मजलिस की जिम्मेदारी होगी। कब से कब तक के सर आपके पास से कंप्लेंट करने के लिए लोग? सर आप सुबह में 11 बजे से रात में 3 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। दारुसलाम की खासियत ये है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। मुंशी भैया पटेल है, अनीस खान साहब है, इमरान सालार साहब है, हमारे शोएब भाई है, रिजवान भाई, एक पूरी टीम है। तो मेरे अकेले से दारुसलाम नहीं चलता, हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये थे हमारे समीर बिल्डर साहब। जैसे कि इन्होंने कहा है कि स्कूल की धांधलियों को रोका जाएगा, जो स्कूल ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उसके ऊपर जो है लगाम लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे टाइमिंग इन्होंने बताया सुबह 11 से रात में 3 बजे तक। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आ सकते हैं, और अगर इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो हमारा स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर भी कांटेक्ट करिए। कोई स्कूल अगर आपको परेशान कर रहा है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करिए, अपने बच्चों की पढ़ाई को पीछे ना खींचें और हम अपने बच्चों को जो है आगे लेकर चले। कैमरामैन शेख इमरान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मौला सलामत रखे औरंगाबाद अपडेट चैनल को, लाले की जान। क्या बात है, मौला सलामत रखे। औरंगाबाद अपडेट्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन याद से दबाना। और एक ही आवाज औरंगाबाद में, औरंगाबाद अपडेट।